नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल MD9 एजुकेशन में। दोस्तों, अगर फोटोशॉप से भी काफ़ी बेहतरीन और अच्छे अगर फीचर्स किसी AI मॉडल में है तो वो है गूगल जेमिनी का नैनो बनाना मॉडल। तो अगर आप इस नैनो बनाना मॉडल के जो यूज केसेस है, मतलब इसके अगर आप फीचर्स देखेंगे तो आपका जो फोटो एडिटिंग का जो नज़रिया है पूरी तरह से यहाँ पे बदलने वाला है। तो इस रिवोल्यूशनरी AI टूल को, मतलब इस मॉडल को हम किस तरह से फ्री में एक्सेस कर सकते हैं, कौन से ऐसे तरीके हैं, तो इस वीडियो में मैंने आपको 3 तरीके बताए हैं। किसी भी एक तरीके से आप इस AI इमेज मॉडल को यूज कर सकते हैं और इस वीडियो में हमने पूरी तरह से जो भी अच्छे यूज केसेस है उसको हमने यहाँ पे डिस्कवर किया है। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए देखते हैं किस तरह से हम अपनी फोटो एडिटिंग को अलग लेवल पर लेके जा सकते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको बताता हूँ कि किस तरह से आप इस इमेज मॉडल को यूज कर सकते हैं। जिस इमेज मॉडल की हम बात कर रहे हैं वो है नैनो बनाना। इस नैनो बनाना का जो इमेज मॉडल है हमें कहाँ पे मिल सकता है, तो यहाँ पे हम तीन ऐसे आपको वेज बताएंगे जिससे आप उसे एक्सेस कर सकते हैं। पहला, आप जेमिनी का अगर आपके पास सब्सक्रिप्शन है तो आप उसमें यूज कर सकते हैं। अगर इनकेस आपके पास सब्सक्रिप्शन नहीं है, आपके पास फ्री वर्जन है, आपको सिंपल गूगल पे जाना है और आपको सिंपल यहाँ पे लिखना है जेमिनी। ठीक है, जेमिनी गूगल, तो आपके सामने कुछ इस तरह से ये पेज आ जाएगा। तो वहां पे आपको मॉडल मिलेंगे। तो ये जो मॉडल है आपको 2.5 फ्लैश, इस मॉडल को आपको सेलेक्ट करना है। फिर यहाँ पे टूल्स में जाना है और इस जगह पे इमेज को आपको सिलेक्ट करना है और फिर उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट है आप उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे टाइप करके उसको आप इमेज को जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला वे। दूसरा वे है, यहाँ पे एक दूसरी वेबसाइट है lmarena.ai। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं और यहाँ पे आपको यहाँ पे जनरेट इमेज का एक ऑप्शन है, इसको आप क्लिक करेंगे। फिर उसके बाद आपके पास जो भी प्रॉम्प्ट है आप उस प्रॉम्प्ट को यूज करके इस AI मॉडल को यूज कर सकते हैं इमेज का। फिर तीसरा वे है यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो। तो आप गूगल के सर्च बार पे जाके वहां पे सर्च करो गूगल AI स्टूडियो। तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस आएगा और यहाँ पे आप देख सकते हैं जेमिनी 2.5 फ्लैश इमेज प्रीव्यू। और यहाँ पे चैट में आप यहाँ पे गूगल AI स्टूडियो पे क्लिक करेंगे या फिर आप सिंपल चैट पे जा सकते हैं। जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको ट्राई नैनो बनाना ये एक सेक्शन यहाँ पे मिलेगा। आप जैसे इसे क्लिक करेंगे तो आपका इमेज जनरेशन मॉडल यहाँ पे चालू हो जाएगा। या फिर आप यहाँ पे तीसरा ऑप्शन है जनरेट मीडिया, आप इसको भी क्लिक कर सकते हैं और यहाँ से भी इस नैनो बनाना को यूज कर सकते हैं। जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ और साथ ही साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल भी मिलेंगे। तो इसमें और भी मजेदार आप यूज कर सकते हैं, जैसे एक्सप्लोर फास्ट फॉरवर्ड। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। इसमें क्या होता है कि आपको सिंपल एक अपना खुद का एक फोटो देना है और फिर उसके बाद वो आपको बताएगा कि आप कौन से साल में कैसे दिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे एक फोटो अपलोड करता हूँ मेरा। ठीक है, मैंने यहाँ पे मेरा फोटो अपलोड किया और यहाँ पे जनरेट करता हूँ। अभी ये मुझे बताएगा कि मैं 1970 में कैसे दिखता था, 2000 में कैसे दिखता था, 1990 में कैसा दिखता था। तो इस तरह से ये इमेज मुझे बना के देगा। तो ये भी आप ट्राई कर सकते हैं। इसका नाम है फास्ट फॉरवर्ड। ये भी काफी अच्छा मॉडल है। आप देख सकते हैं ये 1970 में मैं कुछ इस तरह से दिखता था। मतलब वो एक इमेजिनेशन कर रहा है कि मैं किस तरह से दिख सकता हूँ 1970 में। फिर उसके बाद ये 1990 में और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं 2000 में। और यहाँ से हम इसको डाउनलोड कर सकते हैं। डाउनलोड करने के बाद हम जहां पर भी चाहिए उसे शेयर कर सकते हैं सोशल मीडिया पे। ठीक है, इस तरह से आप देख सकते हैं ये 1950 में अगर मैं होता तो कुछ इस तरह से दिखता, 1960 में होता तो कुछ इस तरह से दिखता। ठीक है, 1970 में, 1980s में, 1990 में और ये 2000 में। तो ये भी आप मॉडल यहाँ पे यूज करके देख सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने आपको 3 वे बताए कि किस तरह से आप गूगल का जो नैनो बनाना इमेज मॉडल है आप उसे यूज कर सकते हैं। एक है जेमिनी में जाके आप 2.5 फ्लैश यूज कर सकते हैं, फिर उसके बाद LM एरेना और तीसरा गूगल AI स्टूडियो। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पे सिंपल जेमिनी यूज करता हूँ। जेमिनी में मैं 2.5 फ्लैश यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे टूल्स में यहाँ पे इमेज लेता हूँ और यहाँ पे मेरे पास जो भी प्रॉम्प्ट है मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट देके इमेजेस को जनरेट कर सकता हूँ। ठीक है, तो अभी हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मुझे कुछ इमेजेस चाहिए और कुछ प्रॉम्प्ट चाहिए। तो मैं एक एक इमेज और एक एक प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज करके आपको उनका वेरिएशन यहाँ पे दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल अभी ये मेरे पास एक इमेज है, मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। इस इमेज को मैं कॉपी कर लेता हूँ और जेमिनी में जाके पेस्ट करता हूँ। तो यहाँ पे इस इमेज को मैंने कॉपी करके वहां पे पेस्ट कर दिया। अभी यहाँ पे मैं एक प्रॉम्प्ट डालूंगा, ट्रांसफॉर्म दिस पिक इनटू स्टनिंगली एक्यूरेट स्कल्पचर। तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया और लिखा है ट्रांसफॉर्म दिस पिक इनटू स्टनिंगली एक्यूरेट स्कल्पचर। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट करता हूँ और कुछ ही सेकंड में आपके पास एक बहुत ही मजेदार ऐसा स्कल्पचर आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को यहाँ पे उसने
स्कल्पचर में यहाँ पे सेट कर दिया है। तो इस तरह से आप किसी भी इमेज का यहाँ पे स्कल्पचर बना सकते हैं। अभी समझो इसी इमेज को मैं यहाँ पे कॉपी करता हूँ, वापिस से कॉपी, और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे दूसरा प्रॉम्प्ट में लिखता हूँ और यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट है पुट दिस मैन टॉप ऑफ माउंटेन इन हाइकिंग गियर हिमालय इपिक बैकग्राउंड। तो इस तरह से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अभी ये क्या करेगा, इस बंदे को उठाएगा और हिमालय की पहाड़ों पे यहाँ पे रख देगा। तो आप देख सकते हैं इस इमेज को किस तरह से उसने उठा के इस हिमालय की चोटी पे आके रख दिया है। इस तरह से ये गूगल का नैनो बनाना इमेज मॉडल काफी बेहतरीन है। अभी यहाँ पे हम तीसरा यूज केस देखते हैं, किसी भी पुराने फोटो को किस तरह से उसे हम रेस्टोर कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक इमेज को यहाँ पे लाता हूँ। तो यहाँ पे मैंने इमेज को ऐड कर दिया है, आप इमेज देख सकते हैं, यहाँ पे ये इमेज है। ठीक है, तो इस इमेज को मैं यहाँ पे रेस्टोर करूंगा और यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, सिंपल सा प्रॉम्प्ट है, मैं यहाँ पे इसको कॉपी कर लेता हूँ। रेस्टोर दिस ओल्ड डैमेज फोटो, 6 स्क्रैचेस, इंप्रूव क्वालिटी, एनहेंस डिटेल एंड कलराइज इफ नीडेड। तो यहाँ से इसको सबमिट कर देता हूँ। अभी ये क्या करेगा, उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को काफी अच्छे से यहाँ पे रेस्टोर करेगा। आप देख सकते हैं इमेज काफी यहाँ पे डैमेज है, स्क्रैचेस बहुत है, क्वालिटी भी यहाँ पे खराब है। तो ये सभी डिटेल को एनहांस भी करेगा, क्वालिटी भी इंप्रूव करेगा और जो स्क्रैचेस है उसको भी ये फिक्स करेगा और साथ ही साथ पूरे फोटो को ये कलर करके रेस्टोर भी करेगा। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत यहाँ पे उस ब्लैक एंड व्हाइट इमेज को यहाँ पे उसने कलराइज कर दिया है। ठीक है, हम चाहे तो और एक एग्जांपल देख सकते हैं ब्लैक एंड व्हाइट इमेज का। तो मैं यहाँ पे और एक इमेज यहाँ पे अपलोड करता हूँ। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये काफी टूटी फूटी इमेज है। मैं एक बार आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ किस तरह से ये इमेज दिख रही है। ठीक है, तो ये इमेज काफी यहाँ पे खराब है। तो इस इमेज को हम इस मॉडल के मदद से किस तरह से करते हैं ये देखते हैं। ठीक है, यहाँ से मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे पेस्ट करता हूँ, सेम वही प्रॉम्प्ट और यहाँ से सब। तो दोस्तों आप इमेज को देख सकते हैं किस तरह से कितना खूबसूरत यहाँ पे इमेज को कलराइज भी कर दिया है और उस इमेज को पूरी तरह से रेस्टोर भी कर दिया है। तो अगर आपके पास भी कुछ इस तरह से खराब डैमेज इमेजेस है तो आप जल्दी से इस इमेज मॉडल में जाके उसे रेस्टोर कर सकते हैं। काफी मजेदार यहाँ पे ये मॉडल है और जैसा चाहिए आप उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी समझो यहाँ पे मेरे पास एक इमेज है, इस इमेज को मैं क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ और यहाँ पे जेमिनी में आके पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद यहाँ पे मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, तो इस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ और सिंपल यहाँ पे लिख देता हूँ जूम आउट ऑफ दिस फोटो सो दैट इज लैंडस्केप। ठीक है, तो इस तरह से मैं इसको सबमिट करूंगा। अभी ये क्या करेगा, जो हाफ साइज फोटो है उसको ये फुल साइज कर देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं किस तरह से ये हाफ फोटो था। यहाँ पे मैं इमेज को ओपन करके दिखाता हूँ, ये हाफ फोटो था और नैनो बनाने ने इस इमेज को काफी यहाँ पे अपस्किल कर दिया है, मतलब थोड़ा सा इसको एक्सपांड कर दिया है। हम अगर इसी प्रॉम्प्ट को बार बार यूज करेंगे तो काफी अच्छे से ये उस इमेज को और ज्यादा एक्सपांड करते रहेगा। अभी चलते हैं हमारा नेक्स्ट यूज केसेस। तो यहाँ पे मैं एक इमेज को कॉपी कर लेता हूँ। समझो अभी ये मेरे पास एक इमेज है, ठीक है, इस इमेज को मैंने कॉपी कर लिया और यहाँ पे जेमिनी में जाके इसको पेस्ट कर देता हूँ। और हमारा जो नेक्स्ट प्रॉम्प्ट है तो वो है मेक द वुमन वेयर विंटर आउटफिट इंक्लूड बेनी ग्लोव्स एंड अ स्कार्फ, शी इज होल्डिंग अ पीस साइन एंड स्माइलिंग। तो इसको मैं सबमिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से इसका एनवायरमेंटल चेंज हो जाएगा और जो मैंने जैसे कपड़े बताए हैं उस तरह से उसके आउटफिट आ जाएंगे। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से यहाँ पे उस इमेज को यहाँ पे चेंज कर दिया है। ठीक है, सेम इमेज है, आप देख सकते हैं इस इमेज को इस तरह से यहाँ पे जो मैंने कहा था उसी तरह से यहाँ पे विंटर जैकेट और ये सब इसमें ऐड कर दिया है। अभी यहाँ पे हम सेम इसी इमेज को दूसरा एक प्रॉम्प्ट देते हैं। यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ और इस इमेज को यहाँ पे इस तरह से कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, सेम इमेज को यहाँ पे मैंने पेस्ट किया और यहाँ पे लिखा है मेक द वुमन वेयर दिस एलिगेंट जैकेट विथ ब्लैक पैंट होल्डिंग शोकेसिंग द ब्लैक हैंडबैग, शी इज इन एलिगेंट पोज स्माइलिंग। तो यहाँ पे मैं ब्लैक जैकेट को पेस्ट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारी इमेज है और ये ब्लैक जैकेट है और प्रॉम्प्ट हमारा ये है कि मेक द वुमन वेयर दिस एलिगेंट जैकेट विथ ब्लैक पैंट होल्डिंग द शोकेसिंग द ब्लैक हैंडबैग, शी इज इन एलिगेंट पोज स्माइलिंग। ठीक है, और यहाँ से मैं सबमिट कर देता हूँ। दोस्तों आप देख सकते हैं उसी इमेज को यहाँ पे मैंने पिक किया और जैसा मैंने प्रॉम्प्ट दिया था कि ब्लैक जैकेट चाहिए, हाथ में हैंडबैग चाहिए ब्लैक कलर का, सेम उसी तरह से इसने इमेज बना दिया है। ठीक है, अभी यहाँ पे हम दूसरा प्रॉम्प्ट यहाँ पे यूज करेंगे। तो मैं पहले यहाँ पे एक इमेज लेके आता हूँ। समझो अभी ये इमेज है और इस इमेज का जो टी शर्ट है, टी शर्ट में मुझे एक प्रिंट चाहिए, मतलब एक तरह से मॉकअप चाहिए। तो उस मॉकअप डिजाइन को भी यहाँ पे मैं लेके आता हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इमेज है और इस इमेज का जो टी शर्ट है, टी शर्ट के ऊपर मुझे ये प्रिंट चाहिए। तो इसके लिए एक प्रॉम्प्ट है, मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ प्लेस दिस डिजाइन इन फ्रंट ऑफ टी शर्ट। ठीक है, इस तरह से मैंने प्रॉम्प्ट को कॉपी किया और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे हम जो प्रॉम्प्ट यूज करेंगे वो है प्लेस दिस डिजाइन ऑन द फ्रंट ऑफ टी शर्ट। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं दोस्तों कितना खूबसूरत तरीके से, अगर आपके पास भी ऐसे
कुछ डिजाइन है जिसको आपको मॉकअप करना है, मतलब आपके पास डिजाइन है और आपको उस टी शर्ट के ऊपर आपको लगाना है और आपको क्लाइंट को दिखाना है, तो इस तरह से आप सिंपल एक प्रॉम्प्ट की मदद से और ये जो इमेज मॉडल है इसकी मदद से आप कुछ ही सेकंड में इस तरह से मॉकअप आप बना सकते हैं। अभी हम यहाँ पे चलते हैं दूसरे कुछ इमेजेस पे ट्राई करते हैं। जैसे मैं यहाँ पे pixel.com पे आता हूँ और यहाँ पे एक लेडीज का फोटो यहाँ पे उठाता हूँ, वुमन या फिर गर्ल लिख देता हूँ। तो ये फोटो मैंने यहाँ पे पिक किया, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ और जेमिनी में पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने पेस्ट कर दिया। अभी दूसरा एक इमेज हम लेते हैं डॉगी का। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक अच्छा सा एक फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये फोटो है, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, ये दो इमेजेस हमारे पास आ गए। अभी इन दोनों को मैं क्या करता हूँ, मिक्स करता हूँ। मिक्स करने के लिए यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट यूज करूंगा। तो प्रॉम्प्ट आप देख सकते हैं, क्रिएट एन इमेज वेयर द वुमन इन द फोटो इज कडलिंग द डॉग। मतलब वो उस क्यूट से डॉग को यहाँ पे हाथों में उठा रही है, इस तरह से इमेज बना के दे दो। तो यहाँ पे हमने सबमिट कर दिया। अभी देखते हैं रिजल्ट क्या आता है। तो काफी इंटरेस्टिंग ये इमेज मॉडल है नैनो बनाना। अभी अगर आपके पास जेमिनी का फ्री वाला सब्सक्रिप्शन भी रहेगा तो भी आप इसको यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिर्फ दो इमेजेस हमने यहाँ पे ऐड किए और इस तरह से ये इमेज यहाँ पे बना के दे दी है। ठीक है, अभी समझो यहाँ पे मेरे पास ढेर सारी इमेजेस है, उन सारे इमेजेस को मुझे एक ही सीन में क्रिएट करना है। तो मैं किस तरह से कर सकता हूँ, सिंपल है, मैं यहाँ पे इमेज को लेके आता हूँ। तो उस इमेज को मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे ओपन इमेज, न्यू टैब। आप देख सकते हैं इतने सारे इमेजेस है। यहाँ पे एक मॉडल का फेस है, जैकेट है, कैप है, कार है, गॉगल है, जूते है, डॉग है। तो इस तरह से अलग अलग यहाँ पे एलिमेंट्स है। तो इन सारे एलिमेंट्स को बना के मिला के हमें एक ही इमेज बनाना है। तो किस तरह से कर सकते हैं, यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट है, मैं उस प्रॉम्प्ट को यहाँ पे यूज करूंगा। तो यहाँ पे जो प्रॉम्प्ट है वो है, टेक ऑल दिस एलिमेंट एंड क्राफ्ट वन इमेज द स्मूथली इंटीग्रेट देम ऑल। ठीक है, इस तरह से मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। अब देख सकते हैं ये सारे इमेजेस को कलेक्ट करके उनको एक ही इमेज में यहाँ पे एक नया सीन क्रिएट करके दे देगा। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये सारे एलिमेंट्स को बना के उसने एक ही सीन क्रिएट कर दिया है। ठीक है, अभी फॉर एग्जांपल अभी मेरे पास एक मोबाइल है और मुझे उसका एक अच्छा सा ऐड बनाना है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे गूगल पे जाता हूँ और यहाँ पे मोबाइल को सर्च करता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अभी समझो ये इमेज है मेरे पास, इमेज को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। कॉपी करने के बाद सिंपल यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ और मुझे अभी इस इमेज का मतलब इस मोबाइल फोन का मुझे एक अच्छा सा बैनर बनाना है। तो मैं यहाँ पे एक प्रॉम्प्ट दूंगा, पे उस प्रॉम्प्ट को मैं कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पे लिखा है, शो मी द बैनर एड ऑफ दिस ओप्पो रेनो 14 प्रो नियर द एयरपोर्ट एंड ऑल्सो एड वेरी पावरफुल वन लीनियर स्लोगन। तो इस तरह से मैंने यहाँ पे लिख दिया और यहाँ पे जनरेट करता हूँ। तो अगर आपके पास कोई भी मोबाइल का मॉडल है या फिर आपके पास कोई भी प्रोडक्ट है, आप सिंपल उस प्रोडक्ट को यहाँ पे पेस्ट कर सकते हैं और इस तरह से प्रॉम्प्ट में ऐड करके उसको जनरेट कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे उस एड को बना के दिया है। अभी सेम उसी मोबाइल फोन को यहाँ पे मैं यूज करता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे वापिस से पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, वो मोबाइल फोन का जो इमेज है उसको मैंने कॉपी किया, तो यहाँ पे मैंने प्रॉम्प्ट को पेस्ट कर दिया है। यहाँ पे प्रॉम्प्ट है, क्रिएट इंडियन बस स्टॉप एड विद दिस ओप्पो रेनो 14 प्रो इमेज एंड एड वन लीनियर स्लोगन। तो यहाँ पे मैं इसको सबमिट कर देता हूँ। आप देख सकते हैं अभी थोड़ा सा अलग ये बैनर बना के देगा, जो इंडियन बस स्टॉप के आसपास जैसे बैनर चिपकाए रहते उस तरह से ये बना के देगा हमें। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरत यहाँ पे बैनर बना के दिया है इंडियन बस स्टॉप का। इंडियन पीपल यहाँ पे दिख रहे हैं, बस स्टॉप दिख रहा है, किस तरह से उसने एनालाइज किया और इस एड को यहाँ पे बना के दे दिया है। ठीक है, अभी लास्ट वाला एग्जांपल हम देखते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे मैंने क्या किया, अपना खुद का एक फोटो यहाँ पे अपलोड किया और मुझे एक यूट्यूब थंबनेल बनाना है। ठीक है, तो यूट्यूब थंबनेल के लिए मेरे पास एक प्रॉम्प्ट है, जैसे कि मैं यहाँ पे प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिखा मेक अ यूट्यूब थंबनेल और उसके नीचे मुझे डिस्क्रिप्शन चाहिए था। डिस्क्रिप्शन में क्या लिखा है मैंने, पुट द गाय विद द लैपटॉप एट द सेंटर, रिप्लेस द बैकग्राउंड, पुट एडोबी आइकॉन रिलेटेड बैकग्राउंड। तो एडोबी के जो आइकॉन है वो आजू बाजू में यहाँ पे दिखाई देंगे। अगर आपको और कुछ अलग यहाँ पे बनाना है तो बना सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं सबमिट कर देता हूँ और आप देख सकते हैं सिंपल एक प्रॉम्प्ट और एक इमेज की मदद से ये मुझे यूट्यूब का थंबनेल बना के देगा और उसे मैं अपने वीडियो में यूज कर सकता हूँ। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सिंपल एक इमेज और प्रॉम्प्ट की मदद से ये कितना खूबसूरत यहाँ पे यूट्यूब का थंबनेल यहाँ पे हमने बना लिया है। और इसको हम इसका फोटोशॉप में या फिर इसी नैनो बनाना इमेज में हम उसको बता सकते हैं कि इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है ये मुझे 16:9 चाहिए यूट्यूब के लिए। तो उस तरह से ये बना के भी देगा। आप देख सकते हैं कितना खूबसूरती से यहाँ पे लैपटॉप को भी ऐड किया, पीछे
आइकॉन्स भी ऐड किए और नीचे लिखा भी है एडोबी मास्टर क्लास अनलिश योर क्रिएटिविटी। तो इस तरह से आप नैनो बनाना का जो इमेज मॉडल है उसका आप फ्री में यूज कर सकते हैं। तो मैंने आपको सबसे पहले बताया था किस तरह से 3 वे से आप उसको यूज कर सकते हैं। एक तो है गूगल जेमिनी से आप यूज कर सकते हैं, LM Arena AI से आप यूज कर सकते हैं और गूगल AI स्टूडियो की मदद से उसको यूज कर सकते हैं। और जितने भी अच्छे अच्छे जो यूज केसेस थे फोटो एडिटिंग में मैंने आपको इस वीडियो में पूरी तरह से बता दिया है। तो अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी अगर सीखने को मिला है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।